नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिनेश गुरु पुरेनी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 10th का मैथ 12.1 अब प्रश्नावली इसको हम हल कर रहे थे। तो इसके दूसरे सवाल को हम हल करते हैं। एक सवाल हल कर चुके थे, अब दूसरा सवाल क्या लिखा है, सवाल पढ़िए। लिखा हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। ठीक। अब कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है। उस वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। अब चलिए आपको हल करके समझाते हैं। तो देखिए, ये सवाल हल कर चुके हैं हम। ये कह रहा था सवाल में कि ये एक परिधि है, दूसरी परिधि ये है। पहले वृत्त की परिधि ये, दूसरे वृत्त की परिधि ये। पहले वृत्त की त्रिज्या 9 सेमी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 19 सेमी। इन दोनों की परिधि हम पहले बता चुके हैं। ये जो किनारे किनारे वाली बाउंड्री होती है, ये परिधि होती है। तो दोनों की परिधि के योग के बराबर, यानी कि एक बड़ी सी परिधि और बनेगी, एक बड़ा वृत्त और बनेगा। इन दोनों से मिला के इन दोनों को अगर खोलने पे जितनी लंबाई होती है, उस लंबाई के बराबर एक और वृत्त बनेगा। और इसका हमसे पूछा क्या है, इस बड़े वाले वृत्त का हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ये है और ये दोनों धागा है। इन दोनों धागों को अगर बांध के एक बड़ा सा गोला बनाते हैं तो इन दोनों के धागे के बराबर ये धागा होगा। यानी ये परिधि इन दोनों परिधि के योग के बराबर होगा। इन दोनों के परिधि का योग कर देते हैं, परिधि का योग होगा। परिधि यानी 2πr, इसका 2πr प्लस इसका 2πr बराबर ये आएगा, इसका 2πr। ठीक। जब 2πr मिल जाएगा तो हमारा आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए, जो नया वाला, इन दोनों की त्रिज्या हमें मालूम है, इसकी त्रिज्या नहीं मालूम है। अगर हमें त्रिज्या मालूम होती तो इन दोनों को जोड़ना नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट ही जब हमें त्रिज्या मालूम होती तो निकालने की जरूरत ही क्या थी। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, दिया क्या था, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 9 सेमी और बड़े वाले वृत्त इस वाले वृत्त की त्रिज्या 19 सेमी दिया है। अब क्या करेंगे, अब ज्ञात क्या हमें करना था, नए वाले वृत्त की त्रिज्या। ये जो हमें नया वृत्त लिखे हैं ना, ये नया वृत्त लिखे हैं, इसकी त्रिज्या हमें नहीं मालूम। यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन मार्क्स है ना। अब चूंकि प्रश्नानुसार, प्रश्न में कहा गया है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार प्रश्न में कहा गया है कि जो बड़ा वाला वृत्त है, इसकी परिधि छोटे वाले वृत्त की परिधि प्लस बड़े वाले वृत्त की परिधि, यानी ये छोटा वृत्त और ये बड़ा वृत्त है ना। छोटे वाले वृत्त की परिधि प्लस बड़े वाले वृत्त की परिधि बराबर ये नया वाला जो वृत्त बन रहा है उसकी परिधि, सब बराबर है। ठीक है। तो हम सूत्र के अनुसार रख दिए। इसको मान लेते हैं कि ये हो गया R1, ये हो गया R2। त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं, R से लिखते हैं। तो R1 बराबर 9 सेमी, R2 बराबर 19 सेमी। अब यहाँ पर हम सूत्र में रख देते हैं कि 2πr बराबर, यानी नए वाले वृत्त की परिधि बराबर 2πr1 यानी छोटे वाले वृत्त की परिधि प्लस 2πr2 यानी बड़े वाले वृत्त की परिधि। इसको हम नया वृत्त कह रहे हैं दोस्तों। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हमें 2π, इसमें भी 2π है, इसमें भी 2π है। ये है 2, ये है पाई, तो 2π दोनों में है। ये 2, ये पाई, इसमें भी 2π है। तो हम हल ना करके इसको कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर R1 प्लस R2 बचता है। यहाँ से 2π कॉमन ले लेते हैं।
अब 2 पाई कॉमन ले लिए हैं, R1 प्लस R2 करना है, R1 यानी 9 सेमी, R2 बराबर 19 सेमी। अब इन दोनों को यहाँ पे जोड़ेंगे और ये कॉमन लिए हैं बाहर है, तो ये यहाँ पे गुणे में है तो यहाँ पे बटे में आएगा। या बराबर के दोनों साइड अगर बराबर हैं, बराबर के दोनों इस पार और इस पार LHS और RHS दोनों साइड अगर सेम चीज़ बराबर है, ये गुणे में है, मान लीजिए ये गुणे में है तो यहाँ जाएगा भागे में हो जाएगा, चाहे यहाँ पे ये गुणे में है इसके बटे में आ जाएगा, चाहे तो डायरेक्ट काट दीजिए, ये डायरेक्ट कट गया। अब क्या बचा, अब बचा हमें R बराबर 28 सेमी, और हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात यही करना था, हमें ज्ञात करना था कि ये जो नया वाला हमारा वृत्त बना है, ये इन दोनों के परिधि के बराबर जो एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है, तो इसकी त्रिज्या हम 28 सेमी अब लिख सकते हैं, इसको काट देते हैं, है ना। अब हमें 28 सेमी प्राप्त हो गया, सेमी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हम कॉमन लेके यहाँ पे कर सकते हैं, अगर हम चाहते कॉमन नहीं लेते तो देखिए हम यहाँ पर इसका मान 22/7 कॉमन नहीं लेते तो यहाँ पे 22/7 लिखते, इंटू 2 इंटू R लिखते, फिर यहाँ पे लिखते 2 इंटू 22/7 इंटू R का मान, गुणे में भी करते हैं हम, इसको अगर विस्तार करते हैं तो देखिए इस रूप में होता, अगर हम कॉमन नहीं लेके करते तो भी उत्तर आता। ये यदि हम करते तो छोटा सा एक इतना दूर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए कैसे लिखते हैं हम, ये है 2 तो 2 लिख देते इंटू 22/7 लिख देते इंटू R लिख देते। अब बराबर क्या लिखना था, 2 लिखते, 2 इंटू 22/7 इंटू R1 का मान कितना लिखे थे हम, 9 लिखे थे, ठीक। फिर प्लस करते हैं, फिर 2 इंटू 22/7 इंटू R2 का मान 19 लिखे थे। अब चाहे इसका गुणा कर लें, इसका गुणा करें, फिर उसके बाद बटे में 7 है, बटे में 7 है दोनों, तो LCM ले लेंगे तो 7 ही आएगा, ठीक है। चाहे इस रूप में हम करके हल करें, है ना, चाहे उस रूप में हमें वही प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ से भी अगर हम चाहें तो 2 इंटू 22/7 इंटू R कर देते हैं, इन दोनों में से फिर हम कॉमन ले लें तो 2 इंटू 22/7 ले लेते हैं, 2 इंटू 22/7, ठीक है। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, 9 + 19, ठीक। अब देखिए फिर यहाँ पे दोनों मिल गए, यानी ये और ये कट गए। अब R बराबर क्या मिले, इन दोनों का योग, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।